बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स अकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एक जर्नल सा क्वेश्चन रिजल्ट्स के बाद सर्कुलेट कर रहा है अबाउट द रीचेकिंग। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे कि हम पेपर्स की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे पेपर्स में मार्क्स जो हैं वो कम लगाए हुए हैं या चेकिंग सही नहीं हुई, तो हम अपने पेपर्स रीचेक करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो रीचेकिंग का प्रोसीजर बेटा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आगे रीचेक करवाना है नहीं करवाना, रीचेकिंग को किस तरीके से लेकर चलना है, इट्स टोटली अप टू यू। उसमें हम मतलब डेफिनेटली ये आपका डिसीजन है, तो आप जैसा बेहतर समझे वो आप कर सकते हैं। रीचेकिंग सबसे पहली बात है, रिजल्ट के बाद 15 डेज का टाइम होता है, 2 वीक्स का, जिसमें आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन वो आपको एक डेट देते हैं, उस डेट पे आपने बोर्ड ऑफिस जाना होता है और वहाँ पे आपने अपना पेपर जो है वो आप देख सकते हैं। अब आप उस रीचेकिंग में क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो आप रीचेकिंग में देख सकते हैं या चेक करनी होती है वो होती है मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव पोर्शन। क्या आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट चेक हुआ है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट चेक हुआ है तो क्या उसके मार्क्स एंटर हुए हैं या नहीं? सबसे पहला काम ही आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है। अगर आप में से कोई करवाना चाहता है अपना पेपर रीचेक, तो वो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। दूसरा, मेक श्योर आपके पेपर का कोई हिस्सा गायब तो नहीं है। गायब से मुराद है कोई पेज मिसप्लेस तो नहीं है। पेज आप देख लें कि कोई भी पेज जो है वो मिसप्लेस तो नहीं हुआ। हर पेज चेक है, हर क्वेश्चन चेक है, कोई अनचेक क्वेश्चन तो नहीं रह गया। लास्ट पे आपने काउंटिंग करनी होती है। पेपर को काउंट करके आपने बताना होता है कि आपके मार्क्स जितने दिए हुए हैं क्वेश्चंस में उतने ही हैं या उससे बढ़ तो नहीं रहे। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हो तो आपको रीचेकिंग फी जो होती है वो वापस कर दी जाती है। रीचेकिंग फी सिर्फ उसी केस में वापस की जाती है जब आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। एक बात बेटा आपने याद रखनी है, यू डोंट एवर चैलेंज द मार्किंग ऑफ एग्जामिनर। मतलब मैं एग्जामिनर हूं, मैंने अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वहां पे 1 नंबर दिया हुआ है 2 में से, आप वहां जाके किसी भी बंदे के साथ ये बहस नहीं कर सकते। मैंने पूरा लिखा है, मैंने एग्जाम्पल लिखे, ऑल आप राइट पे, चाहे आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस 2 नंबर को, लेकिन आप जाके बहस नहीं कर सकते मेरे 2 नंबर ही बनते हैं, मुझे 1 क्यों दिया। ये वाली बहस नहीं चल सकती। आप बस अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। अगर कोई अनचेक पोर्शन है आप वहां पे बता सकते हैं, देन वो उसके बाद आपका पेपर चेक करेंगे, वो जो क्वेश्चन जो अनचेक होगा और उसको वो काउंट कर देंगे टोटल मार्क्स के अंदर। मारूजी अगर चेक है, ऑब्जेक्टिव चेक है, उसके क्वेश्चन उसका नंबर ऐड है, तो देन वो जो है वो भी ओके है। आप उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते। कोई अगर एक आधा कोई गलत है या उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो रीचेकिंग में काउंट होती हैं। और अगर रीचेकिंग में आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको जो है आपकी फी भी वापस मिल जाएगी और आपको फायदा भी होगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए तो आप किसी तरीके से इसको कोर्ट में या किसी भी जगह पे ना मैं चैलेंज कर दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे या कहीं के भी, मतलब डेफिनेटली आप सब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सुनने वाले, तो आप बेटा रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो आप जरूर करवाएं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर और कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह वी विल गाइड यू। और कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का रिलेटेड टू रीचेकिंग, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।